नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के पावन महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको आपके कार्यक्रम में बताएंगे कि भाद्रपद महीने की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से भाद्रपद के महीने का, भादो महीने का आरंभ हो रहा है। भाद्रपद महीने की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, भाद्रपद का पहला शब्द है भाद्र। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्रता लाने के लिए, पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना बहुत कारगर है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का और गणेश महोत्सव का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। यानी भाद्रपद से भगवान कृष्ण का और भगवान गणेश का दोनों का संबंध है और दोनों की कृपा इस महीने में मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये महीना 26 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो भाद्रपद का महीना आज से शुरू हो चुका है और अगले एक महीने तक हमें भाद्रपद महीने के नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए, उबाल कर पका करके ही चीजों को खाइएगा। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं किया जाता। इस महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है। भाद्रपद के महीने में इसका ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए भाद्रपद में शीतल जल से दोनों समय नहाना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल करके पीना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आप जितनी पवित्रता से रहें, जितना धर्म का पालन करें, जितनी पूजा उपासना करें, उनके बहुत ज्यादा शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। भाद्रपद पर महत्वपूर्ण बातें आगे जारी रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। चोट चपेट से सावधान रहें। परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सयाली ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 2002। जन्म का समय सुबह 7:15। जन्म स्थान है कोलकाता। सयाली कह रही हैं कि मैं बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं। क्या मुझे बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सयाली, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2028-29 में आपकी सफलता का अच्छा समय दिखाई दे रहा है। दिमाग तेज है लेकिन एकाग्रता की समस्या है। थोड़ी मेहनत में कमी है, उसको बढ़ाइए। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद महीने के महत्वपूर्ण व्रत कौन से हैं और कौन कौन से त्योहार इस महीने में आते हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी है और गणेश महोत्सव का पर्व भी इस महीने में आता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद के महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को, तो कृष्ण पक्ष में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और शुक्ल पक्ष में गणपति महोत्सव होता है, तो शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा कैसे मिले, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की और भगवान गणेश दोनों की कृपा मिलती है। तो पहले ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए भाद्रपद में क्या करें। देखिए, सामान्यतः भाद्रपद में दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन जरा सी दही का प्रयोग करके अगर पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, खास तौर से भगवद गीता के 11वें अध्याय का।
भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल की स्थापना और शंख की अगर आप स्थापना करें तो घर में धन और संपन्नता आएगी। भाद्रपद के पहले 15 दिन में यानी कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें। गोपाल सहस्त्र नाम का, भगवत गीता का, श्री कृष्ण के मंत्र का जितना ज्यादा जप आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष में करें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भाद्रपद के महीने का भगवान गणेश से भी संबंध है, तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए क्या करेंगे? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करिएगा। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सुबह उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूरे महीने में सात्विकता बनाए रखें। अगर आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ऐसा करते हैं तो जीवन की हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। पूरे शुक्ल पक्ष में रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करें। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या अगर संतान की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। अगर पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आप भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा है, किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दही एक बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस, और भाद्रपद में माहौल में, मौसम में नमी बहुत होती है, इसीलिए दही बहुत जल्दी खराब होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और दही इंटरनली खराब हो जाएगी। जब ऐसे दही का सेवन करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है, पेट में, त्वचा में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए प्रकृति को देखते हुए और दही के गुण को समझते हुए ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी टिप के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नंबर 5, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ समय है आज का शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनंत जी ने हमें लिखा है और अनंत जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1989। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अनंत जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और मैं नई नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा। अनंत जी, आपकी नौकरी मिलने का समय नवंबर दिसंबर में इस साल के आखिरी में दिख रहा है, तो इस साल के आखिरी में आपको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नई नौकरी पाने के लिए आपको गुड़गांव छोड़ना पड़े, कहीं और जाना पड़े, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। करियर और भविष्य आपका अच्छा है, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय
एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। सेहत में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है। आज परिवार में शांति बनाए रखें और आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब आदमी को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।